तो कैसे हो दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह 7:30 बजे हैं, मैं उठ गया हूँ। जैसे कि बताया था आपको कि दक्षप्रीत के आज इंजेक्शन लगना है डिस्पेंसरी से, तो मैं जा रहा हूँ पहले डिस्पेंसरी। तो वहाँ देखूँगा, पहले कई बार वहाँ पे लाइन लग जाती है और भीड़ हो जाती है कई बार, तो मैं पहले जाऊँगा। पहले जाके मैं वहाँ पे नंबर लगा लूँगा। और ये अभी दोनों सो रहे हैं, दक्षप्रीत भी सो रहा है और इंद्रजीत भी सो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके पहले लाइन में लग के देखना पड़ता है, वहाँ पर्ची लगानी पड़ती है कि कैसे और किस हिसाब से माहौल है। और एक तो ये जो वायरस चल रहा है, वायरस की वजह से डिस्पेंसरी में जाने का डर भी लग रहा है। पर इंजेक्शन थोड़ा बाहर कॉस्टली होता है, इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ से हम ट्राई कर लें। और ये थोड़ा सा ड्यू हो गया है, इसका इंजेक्शन भी महीना 2 महीने से ऊपर हो चुका है। तो अब मैं पहले जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं जाऊँगा लाइन में लगूँगा, उनके बाद नंबर आने से थोड़ी देर पहले आके इनको मैं लेके चले जाऊँगा। और वहीं से मैं इनको कॉल कर दूँगा कि रेडी हो जाओ, ये यहाँ से रेडी हो जाएंगे। तो अभी ये दोनों सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं अभी इस टाइम पे। दक्षप्रीत भी सो रहा है और इंद्रजीत भी सो रही हैं, तो मैं बाहर से लॉक लगा के मैं चले जाऊँगा। तो मैं आया हूँ अभी इधर डिस्पेंसरी पे। तो 8 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अभी बता रहे हैं कि 8:30 पौने 9 बजे, मतलब 9 बजे के तकरीबन ही पर्ची मिलनी शुरू होगी यहाँ पे। तो अभी मैं लगा हूँ, लाइन में लगा हूँ। अभी तो 3-4 बंदे ही खड़े हैं मेरे पीछे, बाकी अभी ये लाइन लंबी लग जाएगी, उससे पहले पहले मैं लाइन में लग जाऊँगा। और बॉक्स बने हुए हैं नीचे की तरफ, काफ़ी गैप मेंटेन हो रहा है आपस में, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो रही है। तो लगा हूँ मैं लाइन में। धूप भी आज सुबह सुबह 8:30 बजे, 8 बजे से इतनी तेज़ है कि पूछो मत। तो देखते हैं, पर्ची मिलती है उसके बाद मैं फिर पर्ची के अकॉर्डिंग ही मैं उनको लेने जाऊँगा, दक्षप्रीत और इंद्रजीत को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सबको। और आप सब कैसे हो? होप करती हूँ यू ऑल वेल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज चुके हैं और आज हमें जाना है दक्ष को इंजेक्शन लगवाने। तो अभी वो सो रहा है, मैं बस अभी उठी थी। तो अभी मैंने ब्रश वगैरह करके बस दक्ष का दूध गर्म करके रखा है। मैंने कहा उसे फटाफट से पिला देती हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद फिर हाफ एन आवर तक कुछ देते नहीं है ना बच्चे को, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी उसको ना फटाफट से दूध वगैरह पिला देती हूँ। फिर उसको लेके जाना है ताकि भूखा ना रहे, क्योंकि रात तक कुछ ना कुछ खाया होता है बच्चे ने, उसके बाद फिर पूरी रात तो भूखा ही रहता है। तो बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दे देती हूँ, आज की स्टार्ट करती हूँ, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और बस अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी। मेरा ये डेली का रूटीन है, मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि वेट थोड़ा कम करना है ना, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया था डिलीवरी के बाद। तो बस अभी गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहा के रेडी हो जाऊँगी। फिर देखती हूँ, अगर दक्ष पहले उठ गया तो उसे दूध वगैरह दे दूँगी। उसका दूध गर्म करके मैंने अंदर रख दिया है। तो बस अभी जाएंगे, निकलेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखी, टीका लग रहा है तेरे आज? टीका लगेगा, सुई लगेगी? रख ले। चलिए फिर। तो ये मैं दोनों को लेके आया हूँ, दक्षप्रीत को और इंद्रजीत को लेके आया हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। तो इतना भी नहीं है, मतलब ठीक है कि कोई डिजीज़ स्प्रेड ना हो। और काफ़ी गैप में यहाँ खड़े हुए हैं। और ये इस साइड पे, राइट साइड पे मैं शूट नहीं ले पाया वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जितनी भी लेडीज़ हैं छोटे बच्चों को लेके बैठी हैं, नंबर के हिसाब से अपना वो अंदर जा रहे हैं और अपना वैक्सीन करवा रहे हैं। तो देखो ये काफ़ी गैप में खड़े हैं, एक दूसरे के दूर दूर खड़े हैं। और कुछ तो ओबे जो करवा रहे हैं यहाँ पे, वो उसके लिए वो ये पुलिस वाले होम गार्ड्स रखे हुए हैं, जो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, होम गार्ड। तो ये ओबे करा रहे हैं थोड़ा सा बंदों को। आपको पता ही है, आप बिल्कुल खुद तो ये ओबे करेंगे नहीं, गैप मेंटेन करेंगे नहीं, तो उसके लिए ये होम गार्ड रखे हुए। वैक्सीन तो आप बाहर से प्राइवेट से भी करा सकते हो, तो बट लेकिन यार जो प्राइवेट है, प्राइवेट में यही वैक्सीन का रेट इतना ज़्यादा है कि
कोई फ़ायदा नहीं है, सेम चीज़ है और कोई फ़ायदा नहीं है। और शुरू से दक्षप्रीत के लगे ही हम इंजेक्शन जो हैं वो डिस्पेंसरी से हैं, तो इस बार भी बिट लेट तो ज़रूर हो गया, बट अगर अभी भी डिस्पेंसरीज़ ना खुलती तो हम प्राइवेट में हमें जाना ही पड़ता, लगवानी ही पड़ती। तो यहाँ मैं दक्षप्रीत को लेके बाहर आ गया हूँ वैक्सीन करवा के मैं इसकी। हो गया। ला सकते हैं, खिला भी सकते हैं। हाँ, बस अभी घर पे आए हैं हम। इंजेक्शन लग गया दक्ष के, और बहुत रश था यार वहाँ पे। धीरे धीरे रश हो गया था, सुबह जब हम गए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लाइन बढ़ गई थी। बट काफ़ी ना वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी हुई है, काफ़ी सहूलियत है। ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ भाड़ हो रही है या कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, बट वहाँ पे एक्यूरेट सब खड़े हुए हैं और अपना एक एक करके सबको अंदर भेजते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। तो बस बच्चे के साथ एक ही जना अंदर जाता है, मैं तो गई नहीं थी, यही गए थे अंदर इंजेक्शन लगवाने के लिए दक्ष को लेके। तो बस इंजेक्शन लग गया है और वो आते ही सो गया। सुबह उस जल्दी उठ गया था, उसकी नींद ख़राब हो गई थी, तो अब सो गया वो आते ही एकदम से। पानी वानी अभी उसे देना नहीं है, दूध वगैरह मैंने उसे सुबह पिला दिया था, अभी कुछ खिलाना नहीं है। इंजेक्शन लगने के आधे घंटे तक फिर मना करते हैं डॉक्टर की कुछ भी नहीं देना। थोड़ी देर मैं भी अपना कुछ एडिटिंग का काम करूँगी, कल की जो वीडियो है वो अपलोड करनी है मुझे आज, तो बस उसकी एडिटिंग बाकी है। अभी वो करके फिर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, और ये वाली वीडियो मेरी कल जाएगी। तो बस अभी छोटे मोटे काम है घर के, अभी कुछ किया ही नहीं था, सुबह जल्दी चले गए थे हम उठ के। काम वाम करूँगी अब धीरे धीरे। सबसे पहले अपना वीडियो का निपटा लूँ, फिर उसके बाद घर का कुछ काम करती हूँ। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया हमने, तो फिर देखती हूँ इनसे क्या खाना है क्या पीना है, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी 10 बजे हुए हैं। हम अच्छा हुआ हम जल्दी चले गए थे, अभी तो धूप इतनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे फेस पर पसीना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है बाहर। दक्ष के बाजू में इंजेक्शन लगा है, तो मुझे लगा शायद वो रोएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट उसको इंजेक्शन लगा था आई थिंक 6-7 मंथ में शायद लगा था। तो अभी 9 मंथ का उसका इंजेक्शन, अब वो 11 मंथ का हो गया, अब उसको इंजेक्शन लगा। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ये डिस्पेंसरी वगैरह ये बंद पड़ी थी ना, तो इसलिए इंजेक्शन इसका पेंडिंग चल रहा था। तो 9 मंथ वाला जो इंजेक्शन है, तो हमने किसी डॉक्टर को पता किया था, वो कह रहे थे कि 12 मंथ तक, मतलब 12 मंथ के मतलब अंडर 12 मंथ आप लगवा सकते हो इसको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये 11 मंथ का है, तो फिर हमने अब डिस्पेंसरी वगैरह ओपन हो गई हैं, तो अब जाके उसका इंजेक्शन लगा है। तो मुझे लग रहा था रोएगा, लेकिन रोया नहीं, बहुत हिम्मत रखता है ये। तो मैं तो इसीलिए अंदर नहीं थी, मैंने कहा मुझसे नहीं देखा जाएगा, इसके इंजेक्शन लगता हुआ रोएगा ये। बहुत दुख होता है जब ये रोता है। फिर यही ले गए थे अंदर, मैं तो गई नहीं थी। तो बस अभी आते ही सो गया, अब सो के उठेगा तो फिर देखती हूँ, इसे कुछ खाने पीने को दूँगी। सुबह दूध तो पिला दिया था मैंने इसको। तो बाकी इंजेक्शन तो खैर हम प्राइवेट भी लगवा सकते थे, बट यार इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना ये वाले इंजेक्शन, भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो फिर जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें फैसिलिटी मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं, ज़रूरी इतना पैसा खर्च करना। तो चलिए काम वाम कर लेती हूँ, छोटे मोटे काम निपटा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो, इसको हमने वॉकर में बिठा दिया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ना कोई काम करने दे रहा था ना कुछ कर रहा था। ये इसको मैंने कैद कर दिया वॉकर के अंदर। अब ये फंसा हुआ है अभी ये पिंजरे में। ये दक्ष की वजह से हमने बेड यहाँ से हटा दिया है। बेड दूसरे कमरे में एक पड़ा हुआ है और एक हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये छोटे बच्चे का डर होता है कि नीचे ना गिर जाए वो, और अगर नीचे अगर गद्दे वगैरह लगे हों तो आराम से चलना और इधर उधर घुटनों के बाहर इधर उधर जाना सीख लेता है बच्चा। तो उसके लिए हमने फिर ये बेड यहाँ से हटा ही दिया था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, गिरे ना।
तो इसलिए हमने ये हटा दिया था यहाँ से। तो बस थोड़ा सा और रुके, थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा टाइम और रुके 1-2 महीने, उसके बाद फिर हम बेड यहाँ दोबारा लगा देंगे। लेकिन बच्चे की वजह से हमें, दक्ष की वजह से ये करना पड़ा ऐसे, क्योंकि 1-2 बार रिस्क था इसका गिरने का। तो फिर हमने सोचा, यही डिसीजन लिया कि चलो हम बेड को बाहर करके खाली मैट्रेस यहाँ पे लगाए थे। पहले मैंने नीचे मैट वगैरह अच्छे से बिछा के फिर मैंने ये मैट्रेस यहाँ पे लगाई। और इसकी वजह से एक ये फॉर्म लगाई है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये गद्दे पे बैठा होता था तो बिल्कुल कॉर्नर से अगर ये स्लिप हो गया तो बिल्कुल वो स्टार्टिंग लगी है वहाँ पे गिर जाता था। तो ये मैंने दीवार पे फॉर्म लगाई है। इसका सर वगैरह लगने का डर था ना, इसीलिए तो फिर हमने मतलब इसके आने के बाद कमरा बिल्कुल चेंज करना पड़ा, धीरे 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 करके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चाहे देखने में अच्छा ना लगे पर फिर भी करना पड़ता है कि कहीं चोट ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। तो ऐसा है ये बंदा। कद्दा चल रहा है आरो कद्दा चल रहा है। पानी है नहीं, आरो चली जा रहे करता हूँ। कितने आ गया लेके जाओ।
जब टाइम लगा मुझे क्लीनिंग करने का, सुबह हम जल्दी चले गए थे दक्ष को इंजेक्शन लगवाने, तो उसके बाद फिर दक्ष आके सो गया और मैं फिर लंच वगैरह की तैयारी करने लगी क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो फिर ये भी बस अभी आए हैं और दक्ष अभी खेल रहा है वॉकर में, तो मैंने कहा चलो इस रूम से उसको निकाल के मैं तब यहाँ की सफाई कर पाती हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे कुछ नहीं करने देता, क्योंकि जब मैं बेडशीट उठाती हूँ ना तो ऊपर आ जाता है खेलने के लिए। तो अभी मैंने सारे ये मैट वैट झाड़ के पूरे मैट्रेस उठा के फिर बेडशीट चेंज की। बेडशीट बहुत मतलब चेंज करने वाली हो रही थी बेडशीट, तो वो सब चेंज करके अब फ्री हुई हूँ। तो ये है हमारा बेडरूम, हमने मैट्रेस नीचे लगा रखे हैं। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार, यहाँ पे सब बोलते हैं बेड लगा लो यहाँ पे रूम में, लेकिन अपने बच्चे की सेफ्टी भी तो देखनी है यार। तो इसलिए फिर दक्ष की वजह से हम अभी यहाँ पे बेड नहीं लगा रहे। मेरे पास पहले डबल बेड भी थे, वो मैंने सेल आउट कर दिए क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में ना काफ़ी वो ख़राब से हो गए थे। तो उसके अलावा हमारे पास सोफ़ा कम बेड भी है और वो मैंने अभी फोल्ड करके बंद करके यहाँ बाहर लॉबी में रखा हुआ है। तो उसके ऊपर से ये है ना छोटा बच्चा है तो गिरने का डर रहता है। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ पे हमने ये सोचा, डिसाइड किया कि चलो मैट्रेस वगैरह नीचे लगाते हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है, बच्चा भी आराम से खेलता है और सही लगता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे नीचे। तो बस अभी क्लीनिंग की है मैंने पूरे घर की और रात के डिनर की तैयारी करनी है। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो देखती हूँ, उनसे पूछूंगी क्या खाना है आज। बस यही थी हमारी छोटी सी अपडेट शाम की। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। ये वाला है हमारा सोफ़ा कम बेड जो हमने अभी बंद करके यहाँ पे बाहर रखा हुआ है लॉबी में। और ये दक्षु का प्ले मैट, बस अभी प्ले मैट को ना मैं अंदर बिछा दूँगी मैट्रेस के ऊपर, फिर वो आराम से खेलता रहता है। इसके ऊपर भी बेडशीट भी ना इधर उधर नहीं खिसकती नहीं है। तो इसको फिर हमने यहाँ पे अभी बंद करके रखा हुआ है। जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, तो जैसे थोड़ा सा समझदार हो जाएगा तब फिर हम इसे लगाएंगे, अदरवाइज़ अभी यहीं पे पड़ा रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे सोने में। दक्ष के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए अभी हमारा कोई डिसीज़न नहीं है, इसे अभी यहीं पे रखा रहने देंगे। तो ये इसका प्ले मैट ये मैं अभी अंदर बिछा दूँगी मैट्रेस के ऊपर, तो फिर आराम से ये खेलता रहता है वहाँ पे, और बेडशीट ना इधर उधर नहीं होती। तो जब मैं मैट्रेस वगैरह इस तरह से लगा देती हूँ ना, बेडशीट वगैरह अच्छे से मतलब बिछा के, फिर मैं इसका ये प्ले मैट ऊपर डाल देती हूँ उसके ऊपर, फिर ये खेलता रहता है। और बस इस तरह से है हमारा ये वाला बेडरूम जहाँ पे हम सोते हैं। और वो विंडो मैंने अभी ओपन कर रखी है, वो नीचे दक्ष की टॉय वाली बास्केट पड़ी है, ये सारे इधर उधर फेंक देता है जब खेलता है। अभी मैंने एक साइड इकट्ठे करके रख दिए क्योंकि वो बाहर खेल रहे हैं। कैसे हो दोस्तों? जैसे पता ही है आपको, 7:30 बजे का सुबह का उठा हूँ यार, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा उठने का टाइम ही 9 साढ़े 9 बजे होता है। उसके बाद ही उठ के मैं नहा धो के निकलता हूँ। और लॉकडाउन ने तो पूरा टाइम टेबल ही ख़राब कर दिया है। तो सुबह सुबह जाके पहले लाइन में लगा, धूप में खड़ा रहा, 7:30 बजे इतनी तेज़ धूप निकल जाती है कि कुछ कहने की हद नहीं, पसीना पसीना हो गया खड़े में। उसके बाद इनको फ़ोन किया, ये भी तैयार नहीं थे, और उधर से उन्होंने एंट्री दे दी, डिस्पेंसरी वालों ने गेट खोल दिया कि फटाफट आप जो भी हैं जिनको टीका लगाना है बच्चे को साथ में लेके आओ तो ही एंट्री मिलेगी। तो फटाफट मैं इसको फिर दक्षप्रीत को लेने आया। तो उसके बाद मैं जाग ही रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। तो बस यही था। और बाकी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी चैनल देख रहे हो, एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है कि हमारा चैनल आगे बढ़े, और तभी हम मोटिवेट आपके एक लाइक से ही होंगे। तो कोशिश करो आप शेयर करो और लाइक करो, और वीडियो को पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ठंडे से खुल नहीं गए। चीनी के डब्बे से दूध ना वाला वो नहीं ठीक।
दक्षु अपने पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दीवार के पीछे से खेल रहे हैं इनके साथ, ये देखो। और ये इधर मेरे पीछे छुपे हुए हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत फिर मिलूंगी आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।